Hi students, today we'll be talking about the next elementary graphs और उसमें जो हम corresponding function ले रहे हैं that is of the type f(x) is equal to x to the power n। ये बेस क्या x है और पावर कोई नंबर है। So depending on the value of x we'll be discussing 8 सब केसेस, है ना। n की वैल्यू डिफरेंट लेंगे, उसमें हम सब 8 सब केसेस डिस्कस करेंगे। दैट डजेंट मीन दैट कि इस टाइप के सिर्फ 8 ही सब केसेस होते हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे सब केसेस होंगे। लेकिन जहाँ तक IIT-JEE सिलेबस का ताल्लुक है तो इसमें क्या है कि वो मोस्ट अकरिंग जो फंक्शन होंगे इस टाइप के वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ फंक्शन फिर भी रह जाएंगे, उनको तब हम डिस्कस करेंगे जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लेंगे। उसके बाद और भी तरह के एक्स और एन टाइप के फंक्शन होंगे। फिलहाल अभी मैंने जो कहा हो सकता है वो ना समझ में आए, लेकिन जब हम इस लेक्चर के एंड पे पहुंचेंगे तो वहाँ जो अभी बात मैं कह रहा हूँ हम वहाँ पे वो उसके जो एग्ज़ाम्पल हैं जो हमें फ़िलहाल में डिस्कस नहीं करने, पढ़ने तो हमें 8 सब केसेस हैं, उसके अलावा कुछ और होंगे। सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस कर देंगे और वो तब हम पढ़ेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम कर रहे होंगे। तो इसमें जो सबसे पहला सब केस है, सो द फर्स्ट सब केस इज y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम n क्या लेंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, है ना। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स अगर लेंगे, सबसे छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो 2 होता है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, विल बी गेटिंग x टू द पावर 4, x पावर 2, x पावर 4, x टू द पावर 6, x टू द पावर 8 एंड सो ऑन। बोलेंगे पैराबोला सिर्फ इसी को बोलेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x की पावर 2 होनी चाहिए, तब हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बेसिकली हम पैराबोला बोलेंगे। हम इन सब को क्या बोलेंगे, इनके शेप जो होंगे वो पैराबोलिक शेप होंगे, लेकिन उन्हें पैराबोला नहीं बोलेंगे। अब इसका ग्राफ क्या होता है, वैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी इसके जस्ट पहले पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना सीखा था हमने। उसका जो शेप होता है उसको पैराबोला बोलते हैं। तो ये भी क्या है, उसका क्या है, उस केस में ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हुआ करता था, ax स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे x का टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, और एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट a हुआ करता था वो यहाँ पे 1 है। तो उसी का स्पेशल केस है ये। तो इसका शेप भी वही होगा, पैराबोला ही होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। उसके बाद एक ग्राफ हमने एक ड्रॉ कर लिया, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर 4 का एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया, y इक्वल टू एक्स पावर 4 का ग्राफ ड्रॉ किया, दोनों क्या है, पैराबोला। ये क्या है, पैराबोलिक शेप का है। पैराबोला तो ये है, लेकिन देखने में अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर न लिखा हो तो हम इसको भी पैराबोलिक शेप बोलेंगे, इसको भी पैराबोलिक शेप बोलेंगे। लेकिन अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम कहेंगे कि ये पैराबोला का ग्राफ है, और ये क्या है, पैराबोला ग्राफ नहीं है। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ है। ये अलग बात है कि इसका शेप भी पैराबोलिक है। तो y इक्वल टू एक्स पावर 4, y इक्वल टू एक्स पावर 6, y इक्वल टू एक्स पावर 8 एंड सो ऑन, सबका ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक शेप का होगा। इसको पैराबोला बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि देखने में तो दोनों के शेप क्या है, सेम है, लेकिन कुछ तो फर्क होना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो फंक्शन है f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर एंड f(x) इक्वल टू एक्स टू पावर 4, दोनों डिफरेंट फंक्शन है, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो उस फर्क को समझने के लिए वी नीड टू ड्रॉ दीज टू ग्राफ्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 ऑन द सेम xy प्लेन। सबसे पहले इसको भी, चूँकि इसको वैसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हम पैराबोला की इक्वेशन देख चुके हैं किस तरह का होता है,
और ये भी सेम इसी तरह से होता है। आपको इसको समझने की ज़रूरत है। इसको देखते हुए इन सब के शेप क्या होंगे, ऐसे होंगे। वैसे मैं कुछ यहाँ पे रिवीजन कर देता हूँ। ये क्या होता था, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वर्टेक्स है पैराबोला की, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री ग्राफ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। और एक और चीज़, एक्स चाहे आप इसमें कुछ भी रखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, ये हमेशा या तो y की वैल्यू 0 आएगी या तो पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए जो भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। एक और बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। तो इतना काफ़ी है। और इसको देख करके हम इन सबको मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस ऐसे ही याद कर लो। इवन अगर पावर हैं तो पैराबोला की तरह से ड्रॉ कर दो। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि कोई भी दो सेट इसमें से उठाया, दो सेट जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को उठा लिया, y इक्वल टू एक्स पावर 4 को उठा लिया, और हम चाहते हैं कि इनमें हमें डिफरेंस को दिखाना है या समझना है कि क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए हमें इन दोनों ग्राफ को एक ही एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले इस पे ये देख लेते हैं, अगर मैं -1 रखता हूँ इसमें तो ये 1 आएगा। तो ये एक पॉइंट इस ग्राफ पे लाई कर रहा है, लेट्स से दिस इज 1, है ना। 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो 0,0 भी इस ग्राफ पे लाई कर रहा है जो कि ये है। इसमें 1 रखेंगे 1 तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, तो 1,1 भी इस ग्राफ पे लाई कर रहा है। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें -1 रखते हैं यहाँ पे तो -1 की 4 1 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, और 1 अगर रखेंगे तो 1 मिलेगा। तो मतलब क्या है, -1,1 ये हो गया, 0,0 और 1,1। सो दीज 3 पॉइंट्स ऑल्सो लाई ऑन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब क्या है कि हमें इसको समझना है, तो हम क्या करेंगे कि एक ही एक्सिस पे या एक्स वाई प्लेन पे दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसमें फिर आपको बताना है थोड़ा सा और अच्छे से। ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक जो सॉलिड ग्राफ बना हुआ है और ये डॉटेड ग्राफ बना हुआ है, ये दोनों किसके ग्राफ हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 के। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि कौन किसका ग्राफ है, कौन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और कौन सा वाला y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ है। लेकिन ये दोनों, चूँकि दोनों ग्राफ क्या हैं, -1,1 से पास हो रहे हैं, 0,0 से पास हो रहे हैं, और 1,1 से पास हो रहे हैं। तो अब कौन किसका ग्राफ है ना, कौन किसका ग्राफ है, इसको पता करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। कुछ सेट ऑफ वैल्यूज लेंगे हम इसमें, जैसे क्या है, x लिख लिया, इसमें x का एक कॉलम बना लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लिया, और फिर y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का कॉलम लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, कोई सेट ऑफ वैल्यूज़ लेंगे, कन्वीनियंट वैल्यूज़ लेंगे, जिससे कि हम ये आंसर दे सकें कि सॉलिड जो ग्राफ बना हुआ है वो पैराबोला है या y इक्वल टू एक्स पावर 4 है, और जो डॉटेड है इन दोनों में से किसका ग्राफ है। तो इसके लिए मैं कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ लूँगा, -3 से स्टार्ट करूँगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे अगर -3 अच्छा नहीं, हमें कुछ और भी वैल्यूज़ लेनी है, फ़िलहाल हमें कुछ और भी वैल्यूज़ लेनी है। -3, -1, और इसको क्या है, -1/2, -1/3, 0, 1/3, 1/2, 1, 2, 3।
हमने इतनी वैल्यूज़ ली, इसको हमें समझना है कि कौन सा ग्राफ। अगर इसमें कैलकुलेट हम करें तो ये 9 आएगा, -3 पे 4, ये 81 आएगा, ये 4 आएगा, ये 16 आएगा, ये 1 आएगा, 1 आएगा, 1/4 आएगा, 1/16 आएगा, और ये 1/9 आएगा, और ये 1/81 आएगा, 0 आएगा, 0, 1/3 रखेंगे तो 1/9, 1/81, 1/4, 1/16 है ना। x पे 4 आए, 1 रखेंगे तो यहाँ से x वैल्यू 1, तो y यहाँ से 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ का 2 टू द पावर 4 16, और 3 रखेंगे 9, और ये 81। अच्छा, हमें पहले यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है और ये सॉलिड वाला किसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहले यहाँ से 0 और 1 के बीच में कुछ वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने ये लिया 1/3 रखने पे y की वैल्यू इसके लिए क्या आ रही है 1/9, और इसमें 1/18। सेम x के लिए y ये आ रहा है इस वाले केस में, और y = x/4 के लिए y की वैल्यू 1/16। कौन सा बड़ा नंबर है? ये बड़ा नंबर है और ये छोटा है। तो ये बड़ा नंबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग, जैसे इस पे एक मतलब कौन सा पॉइंट आ जाएगा 1, 2 1/4, और इस पे एक पॉइंट आ जाएगा 1/2, 1/16। तो एक पॉइंट y = x² पे आ गया 1/2, 1/4 है ना, ये है y = x² पे, और 1/2, 1/16 ये है y = x⁴। तो इसका x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, y कोऑर्डिनेट इसका बड़ा है, तो ये वाला पॉइंट ऊपर होना चाहिए। जैसे ये क्या है 1 है, ये 1/2 होगा, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया, और ये पॉइंट, ये छोटी वैल्यू है तो ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा। तो y = x² के ग्राफ पे ये पॉइंट, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट इस वाले ग्राफ पे लाई कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये जो सॉलिड वाला है वो y = x² को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी और भी वैल्यू देख सकते हैं, जैसे 1/3 है तो 1/3 अगर लेंगे, और ये 1/9 है, और ये 1/81, ना, ये 1/81, ये वैल्यू y की छोटी है ना, ये छोटी है, और ये 1/9 बड़ी है 1/81 से। तो ये पॉइंट क्या होगा, इस पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट ऊपर होना चाहिए क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट इस वाले के y कोऑर्डिनेट से बड़ा है। तो ये था 1/3, तो 1/3 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये वाला ये ऊपर है, तो ये पैराबोला पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0 और 1 के बीच में जब हम x की वैल्यू ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट बड़ा किस पे आ रहा है, वो y = x² पे बड़ा आ रहा है। इसलिए इस वाले पे जो मतलब ये ऊपर आ रहा है, और बेसिकली y = x² पे जो पॉइंट आएगा वो ऊपर आएगा, इस पे जो पॉइंट है करस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा। तो मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो हो गया ये रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, y = x² को, और ये y = x⁴ को। और एक और चीज़, अभी तो हमने 0 और 1 के बीच में, और हमने ये कहा था कि ये पैराबोला लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसी तरह से ये ग्राफ भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे नीचे, वैसे ये निगेटिव वैल्यू -1/2 और -1/3 इधर रख सकते हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि इस पे जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ऊपर आएगा, है ना। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो पैराबोला का हो जाएगा, y = x²। अब उसके बाद x = 1 के राइट हैंड साइड में जब भी वैल्यू रखें, जैसे 2, 4, तो इस किस पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब y = x⁴ के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट ज़्यादा आ रहा है, तो इस पे जो पॉइंट कर रहा आएगा वो किस पे लाई करेगा, वो ऊपर लाई करेगा, पैराबोला वाले ग्राफ के पॉइंट से ऊपर लाई करेगा, तो है ना। इसलिए ये वाला जो ग्राफ होगा यहाँ पे तो नीचे है पैराबोला के, लेकिन 1 के बियॉन्ड जब जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये डॉटेड वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, जो कि y = x⁴ को रिप्रेजेंट करता है, वो ऊपर होगा। और इसी तरह से लेफ्ट में जैसे -2 रखा है ना, -2 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा,
4 आएगा, -2 इसमें रखेंगे तो 16 आएगा। तो इस पे y कोऑर्डिनेट ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वो पॉइंट इस पे ऊपर लाई करेगा। इसलिए क्या होगा कि ये वाला ग्राफ जो कि y = x⁴ को रिप्रेजेंट करता है, दैट विल लाई अबव द ग्राफ ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे पैराबोला को सॉलिड ग्राफ से दिखाया गया और डॉटेड को y = x⁴ से दिखाया गया है। तो ये एक कंपैरिजन हो गया कि इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन अगर एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हमें दिख जाएगा। तो -1 और 1 के बीच में जो पैराबोला के ग्राफ है वो ऊपर है, और -1 के राइट हैंड साइड में और -1 के लेफ्ट हैंड साइड में इसका ग्राफ ऊपर है, y = x⁴ का ग्राफ ऊपर है। ऐसे ही हम चाहें तो इसमें से कोई भी दो सेट, जैसे इसको एक बार ले लिया फिर इसको ले लिया, तो उन दोनों को भी कंपैरिजन कर सकते हैं और एकदम सेम सिचुएशन यही आएगी। तो ये एक ग्राफ हो गया। इसी तरह से सेकंड जो है वो है जब हम n की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिया हमने, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये फंक्शन आ जाएगा हमारा। देखो 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 जो पहला नंबर आएगा वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो 1 से छोड़ के एक आगे से लेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 5, x पे 7, 9 एंड सो ऑन। अब इनके ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अच्छा एक चीज़ ये देख लेते हैं, अगर x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। दैट मीन्स दैट द ग्राफ ऑफ y = x⁴ पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना। और अगर x पॉजिटिव रखेंगे तो y पॉजिटिव आएगा। और हम ये जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ ऑल दीज फंक्शंस, है ना, will lie in the first quadrant and the third quadrant and they will all pass through the origin. सब के सब y = x3, y = x⁴, y = x⁴ and so on. All of them will lie in the first quadrant and the third quadrant and they will also pass through the origin, which is the point of intersection of the x-axis and y-axis. तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब इसके लिए क्या है कि तो कुछ इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ होता है इसका। अभी हम क्या है कि इन फंक्शन को ड्रॉ करने की जो फुल एनालिसिस होती, जो हमें टूल्स चाहिए, वो हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी हमें पढ़ना है। जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम पढ़ लेंगे तब हमें वो टूल्स अवेलेबल होंगे और उनको यूज़ करके हम सारी जो सारे रीज़न हैं कि ग्राफ ऐसे ही क्यों होगा, ऐसे क्यों होगा, वो हम वहाँ पे दे सकते हैं। फ़िलहाल हमें वो टूल्स अवेलेबल नहीं है, अभी हमने वो सारी चीज़ अभी नहीं पढ़ी हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी होंगी। तो ये क्या है, ऐसे होगा और इस तरह से नीचे। एक और बात, अगर 0 रखेंगे तो 0 आएगा तो ओरिजिन से पास होगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा। तो बेसिकली ये ग्राफ क्या है, 1,1 से पास हो रहा है और 0,0। -1 रखेंगे तो -1 आएगा, तो ये -1,1 से। अगर 2 रखेंगे x की वैल्यू तो 8 आएगा और x की वैल्यू -2 रखेंगे तो -8 आएगा y। तो बेसिकली ये 2,8 से पास हो रहा है और -2,-8 से भी पास हो रहा है। तो इन जनरल इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा शेप में। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। और एक और चीज़, जब पढ़ रहे हैं तभी याद कर लेना है, उसको डिले नहीं करना है कि हम बाद में याद कर लेंगे। उसको उस पर टाइम दो, उसको बिना देखे, है ना, पेपर पे ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करने की कोशिश करो और इस तरह से ये याद होगा। अच्छा, अब दूसरा ये है y = x, बेसिकली दिस इज x एक्सिस, दिस इज इक्वल टू y। ये ग्राफ भी अगर इसमें y = x⁴ में 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा y की वैल्यू, तो और ये 0,0 से पास होगा, ये 1,1 से ये भी पास होगा और ये भी -1,-1 से पास होगा। तो तीनों ग्राफ -1, -1, 0,0 एंड 1,1 से पास हो रहे हैं, दोनों ग्राफ। अब फिर वही सवाल उठता है जो इस वाले केस में उठा था कि अगर दोनों का शेप सेम है तो इनमें फिर डिफरेंस क्या है। उनके डिफरेंस को समझने के लिए हमने दोनों को एक ही XY प्लेन पे ड्रॉ किया और देखा कि किस डोमेन में
कौन सा ग्राफ मतलब एक वाले से मतलब कोई एक ग्राफ दूसरे वाले से ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है। तो इसी तरह से सेम सिचुएशन इसमें भी ऐसे ही होगी। तो फिर इस क्या है, दोनों को हमने दो फंक्शन कंसीडर की यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यू एंड y इक्वल टू एक्स टू बार पहले दो फंक्शन इस सीरीज़ में, इसी तरह से इस वाले में भी पहले ही दो ही हमने कंसीडर किए थे इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो फिर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस को समझने के लिए फिर एक ही एक्स वाई प्लेन पे हम दोनों को ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई। एक को तो एक ये ड्रॉ कर दिया मैंने और फिर उसी तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दोनों यहाँ से, दोनों सेम पॉइंट से, दोनों इन तीनों पॉइंट से पास हो रहे हैं, -1, -1, 0, 0 एंड 1, 1। तो दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इन तीनों पॉइंट्स पे दोनों ग्राफ, है ना। तो ये 1, 1 हो गया और ये हो गया ओरिजिन। whose coordinates are 0, 0 and this is -1, -1, है ना। अब हमें ये चेक करना है और ये देखना है कि ये नीचे क्यों है, ये ऊपर क्यों है, यहाँ पे ये इस वाले से ऊपर क्यों है और ये वाला इस ग्राफ से नीचे क्यों है। और ये भी बताना है कि सॉलिड वाला किस इसको रिप्रेजेंट करता है या इसको रिप्रेजेंट करता है, और जो डॉटेड वाला ग्राफ है वो इन दोनों में से किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसको समझने के लिए फिर ऐसे ही चार्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बना लिया था। तो हम यही आर्गुमेंट दे करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे विच ऑफ दीज टू बिलोंग्स टू विच ऑफ दीज टू ग्राफ्स, है ना। कौन इनमें से कौन सा इन दोनों में से किसको बिलोंग करता है। तो इसमें अगर हम देखें, अच्छा 0, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए देखते हैं। 1 से बड़ी के लिए अगर मान लो 2 रखते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर 2 रखेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे x पावर 2 रखेंगे तो 32 आएगा ना, 2 द पावर 5 इज 32। तो y की वैल्यू इस वाले केस में x इक्वल टू 2 के लिए ज़्यादा आ रही है जो कि 32 है। तो इस वाले ग्राफ पे जो पॉइंट लाई करेगा x इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग, वो क्या होगा, इस वाले पॉइंट से ऊपर होगा। मतलब इस वाले ग्राफ पे x इक्वल टू 2 के लिए जो पॉइंट आएगा, है ना, उससे इस वाले ग्राफ पे जो x इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा, मतलब इस पे जो पॉइंट आएगा वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे जैसे 2 के लिए किया तो ये ऊपर रहेगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये ग्राफ किसको बिलोंग करता है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ अभी इतना ही पोर्शन चेक किया, x ग्रेटर देन 1 के लिए हम 0 और 1 के बीच में भी चेक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई एक वैल्यू ले लेते हैं 0 और 1 के बीच में, जैसे 1 से छोटी और 0 से बड़ी 1/2 ले लिया। यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1/8 आएगा, यहाँ पे 1/32 आएगा। तो इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, 1/8 बड़ा नंबर है। तो इस वाले ग्राफ पे जो पॉइंट आएगा वो ऊपर आएगा, है ना, 1/2 के करेस्पॉन्डिंग। तो फिर ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि x इक्वल 1/2 के करेस्पॉन्डिंग इस पे पॉइंट ऊपर आ रहा है। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब, और इस पे ऑफकोर्स नीचे आएगा। तो फिर वहीं से मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 1/32 आ रही है, कम आ रहा है y कोऑर्डिनेट, तो इस पे जो पॉइंट लाई करेगा इस ग्राफ पे वो नीचे होगा। तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग ये नीचे होगा, तो इसलिए ये नीचे है भी पहले से भी। और फिर इसी तरह से जैसे हमने x की वैल्यू जैसे -1/2 रखी, तो यहाँ पे -1/2 रखेंगे तो -1/8 आएगा, है ना, इसमें -1/32 आएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज किसकी वैल्यू है, -1/8 की मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू बड़ी है। तो या ये कह सकते हो, अभी फ़िलहाल ऐसे ही याद करो, इधर ग्राफ क्या है कि ये क्या है, क्लोजर है एक्स एक्सिस के, है ना, एक्स एक्सिस के करीब है, ठीक। तो ये वाले ग्राफ भी क्या होगा, एक्स एक्सिस के करीब होगा। या जो मैंने कहा उसी से कर लो कि x इक्वल टू 2 -1/2 जब रखा आपने, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -1/8 आ रही है, और यहाँ पे रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2
32। मैग्नीट्यूड वाइज ये वैल्यू बड़ी है ना, तो एक्स एक्सिस से ज़्यादा नीचे, मतलब ये क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा है तो इस वाले ग्राफ पे जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस से ज़्यादा दूरी पे होगा, ज़्यादा नीचे होगा, है ना। तो एक्स क्यूब वाला ग्राफ क्या है, ये हमने पहले कहा था, तो ऑफ कोर्स इस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर x इज इक्वल टू -1/2 रखा तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1/2 कॉमा -1/8 हो जाएगा, ये जो कि इस वाले ग्राफ पे लाई कर रहा है। तो इसका ग्राफ, इसलिए ये वाला पोर्शन किसको बिलोंग करना चाहिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब को, जो पहले ही हमने ड्रॉ कर रखा था। हमें सिर्फ वेरीफाई करना था ये सही ग्राफ है कि नहीं। इसी तरह से x के -1 के लेफ्ट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें देखना है कि ये किसको बिलोंग करता है और ये किसको करता है। तो अगर हम x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -8 आएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -32 आएगा, है ना। -32 मैग्नीट्यूड वॉज बड़ी है, तो इस वाले ग्राफ पे जो पॉइंट लाई करेगा x इज इक्वल टू -2 के करेस्पॉन्डिंग वो ज़्यादा नीचे होगा, वो ज़्यादा नीचे होगा। तो ये वाला ग्राफ क्या इसके नीचे है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू x⁻5 को, जो पहले ही लिख रखा है। तो यहाँ से ये वेरीफाई कर दिया मैंने। हम ये चाहते तो पहले वेरीफाई करते कौन कहाँ पे किस डोमेन में ऊपर होगा, मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, तो इस तरह से वेरीफाई हो गया। तो हर केस में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, और ये y इज इक्वल टू x⁻5, तो जो छोटी डिग्री वाला होगा ग्राफ, यहाँ पे छोटी डिग्री है, यहाँ पे बड़ी डिग्री है, इसमें से कोई भी दो चूज़ करेंगे आप, तो 0 और 1 के बीच में क्या बड़ी डिग्री वाला ग्राफ नीचे होगा, और 1 के आगे क्या है, बड़ी डिग्री वाला ग्राफ ऊपर होगा। इसी तरह से -1 और 0 के बीच में, -1 ये -1 है, -1 और 0 के बीच में क्या होगा, है ना, -1 और 0 के बीच में बड़ी डिग्री वाला ग्राफ ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे देखें 0 और 1 के बीच में बड़ी डिग्री वाला ग्राफ नीचे है। इसी तरह से -1 के लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी डिग्री वाला ग्राफ जो है वो नीचे होगा। तो इसको आपको इन दोनों को याद करना है, और कभी ज़रूरत पड़ेगी कंपैरिजन की तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। 3 बेसिकली अलग अलग डोमेन में इसको चेक करके कि इस पर जैसे 0 और 1 के बीच में इस इंटरवल पे ग्राफ कौन सा ग्राफ ऊपर होगा, इसी तरह से 1 के राइट में कौन सा, एक एक वैल्यू ले करके आप चेक कर सकते हैं। -1 और 0 के बीच में हमने एक वैल्यू लिया -1/2, उसको यूज़ करके हमने चेक कर लिया कि कौन सा वाला ग्राफ ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा। इसी तरह से -1 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक वैल्यू ली -2 और उसको यूज़ करके ये चेक किया कि कौन सा ग्राफ ऊपर होगा और कौन सा ग्राफ नीचे होगा। तो ये 2 ग्राफ हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड ग्राफ को डिस्कस करेंगे। सो ये थर्ड है, y इज इक्वल टू fx विच इज़ इक्वल टू x टू पावर 1/2, x पे 1/4, x पे 1/6। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सेकेंड रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x, ये है 4th रूट, ये है 6th रूट, इसी तरह से 8th रूट, 10th रूट, है ना। इस जो पहला वाला हमने किया था वो क्या x पे 2 था, x पे 4 पावर थी, x पे 6 थी, उसी का इन्वर्स रेशियो ले लिया 1/2, तो ये स्क्वायर रूट हो गया, 1/4 हो गया, x⁻1/6 हो गया। इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो ये इसको हम पहचानते हैं बहुत अच्छी से तरह से, ये सिंबल में लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ x का y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अच्छा, इसमें एक ये देखें कि इसके लिए तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x होता है, तो x क्या है, x या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, x निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। तो आप यहाँ से समझ लो, जब भी डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, 1 सब में, डिनोमिनेटर में 2 4, तो जब इवन होता है ना तो वहाँ पे डोमेन क्या होता है, ये निगेटिव नंबर्स के लिए ये डिफाइन नहीं है एक्सप्रेशन, ये तीनों एक्सप्रेशन और आगे वाले भी। जब डिनोमिनेटर क्या है, इवन है, और न्यूमरेटर ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 है, तब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोई भी एक्सप्रेशन निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता, है ना। तो 0 तो रख सकते हैं, 0 के लिए सब डिफाइन है, या तो 0 से फिर बड़ी वैल्यू। तो बेसिकली जब आप 0 वैल्यू रखोगे तो ये सब के सब
पॉजिटिव रखो, जीरो रखोगे तो जीरो आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसके ग्राफ क्या है, सारे के सारे ग्राफ 0,0 से पास होंगे। उसके बाद जब पॉजिटिव वैल्यूज इसमें रखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव रखने पे वाई पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स द होल ग्राफ विल लाई इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, दिस इज y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसका ग्राफ ये होगा। अब क्या है, इसी तरह से आप चाहें तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ग्राफ भी यही होगा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी जो कंपैरिजन है कि दोनों में फ़र्क क्या, दोनों के शेप देखने में सेम लग रहे हैं और दोनों में फ़र्क क्या है। फिर जैसे हमने पिछले दो केसेस को देखा कि एक सेम एक्स वाई प्लेन में दो ग्राफ को एक ही एक्सिस एक्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ करके देखा कंपेयर करने के लिए, तो इसको भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग खुद इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल उन दोनों को करके दिखा दिया कि उनमें फ़र्क क्या है। अब हम चौथे को डिस्कस करेंगे। तो ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है, एक का पहले का याद कर लो और सारे के शेप क्या होंगे, सब के सब यहाँ पे 1/4 6th रूट का, x का 8th रूट और सो ऑन, इसी तरह सब के सब ग्राफ सेम ही होंगे। और इसमें जो चौथा होगा दैट विल बी x टू द पावर 1/3, x पे 1/5, x पे 1/7। यहाँ पे क्या है, इवन थ्रू है ना, इवन रूट। यहाँ पे ऑड रूट है, ऑड रूट्स है ना, 1/3 रूट, x का 1/5 रूट, x का 1/7 रूट। यहाँ पे इवन है। तो पहले वाले में जो हमने लिया था x पे इवन इंटीजर पॉजिटिव लिया था ना, x² x4, तो उसका फिर क्या लिया हमने 1/2 1/4 1/6, और वहाँ पे क्या लिया था x³ सेकेंड केस में x पे 5 x पे 7, यहाँ पे x पे 1/3 1/5 1/7। इन सब के ग्राफ भी क्या होंगे शेप में सेम होंगे। और अच्छा, इसके लिए सबसे पहले क्या है, ज़ीरो रखेंगे तो सारे केसेस में y की वैल्यू, फिलहाल मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इसका ड्रॉ कर लेंगे तो सबके शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं। x से 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो उस पर 1/3 पावर है, कैलकुलेट होकर के पॉजिटिव नंबर आएगा। फिर उसके बाद निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव के लिए भी जब ऑड होता है ना, नीचे 1 ऊपर क्या 1 है और फिर नीचे ऑड है, तो इसमें निगेटिव रखोगे तो y की वैल्यू निगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है, ये y = x⁴ x की हर वैल्यू के लिए अलाउड है। तो हमें क्या करना है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब इसका ग्राफ होता कैसे है, इसको आपको फिलहाल याद कर लेना है। y = 1/3, इसको ऐसे भी लिखते हैं, थर्ड रूट है ना, x टू द पावर 1/3 थर्ड रूट एंड 5th रूट एंड 7th रूट, ये सारे ऑड रूट्स हैं और यहाँ पे सब क्या थे, इवन रूट्स थे। तो इसका ग्राफ ऐसे है, आपको बस ये याद कर लेना है, ये ऐसे क्यों आया, ये ऐसे क्यों आया। इसका भी आंसर मिलेगा, लेकिन कुछ वेट करना पड़ेगा। जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका शेप ऐसे क्यों नहीं आया, मतलब ये ऐसे भी तो कोई सोच सकता है, ऐसे क्यों नहीं आया, और यहाँ पे ये ऐसे क्यों नहीं आया, है ना। तो उसका जवाब बाद में मिलेगा जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको इसको नहीं, फिर मैंने ड्रॉ कर दिया गड़बड़ वाला। तो ये इसका ग्राफ ऐसे है, ऐसे, ये आपको बस याद कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया था किस किस तरह के थे, y = x² x4 x पे 6, और फिर यहाँ पे y = x³ फिर x पे 5 x पे 7। फिर हमने क्या किया, यहाँ से इस पावर को ऐसे लिख दिया, है ना,
x पे 1/4, x पे 1/6 एंड सो ऑन, और फिर यहाँ से y इक्वल टू x पे 1/3, x पे 1/5, x पे 1/7 एंड सो ऑन, और अगला होगा x पे x टू पावर 1/9। अब क्या करना, इन सब को क्या करेंगे ना, डिनोमिनेटर में लिख देंगे। डिनोमिनेटर में जैसे पहले के लिए क्या हो जाएगा 1/x² y इक्वल टू, और दूसरा हो जाएगा x पे 4, और तीसरा हो जाएगा y इक्वल टू x पावर 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसके लिए हो जाएगा y इक्वल टू x पे क्यूब, है ना, y इक्वल टू x पे 5, y इक्वल टू x टू द पावर 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे एक ये भी इंक्लूड कर लेंगे। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे हमने y इक्वल टू x नहीं लिया है, लेकिन y इक्वल टू जब रिवर्स करेंगे ना इसको ना, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 1/x भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये इनके जो शेप होंगे ना y इक्वल टू 1/x का भी शेप सेम होगा। इसी तरह से इसको क्या कर लेंगे, y इक्वल टू डिनोमिनेटर में लिख दिया, y इक्वल टू x पे 1/4 एंड सो ऑन। इसी तरह से लास्ट वाले को y इक्वल टू डिनोमिनेटर में ला दिया 1/ करके, और इसी तरह से x पे 1/5। तो इस तरह से 8 सब केसेस होंगे। 4 हमने डिस्कस कर लिए, ऊपर वाले 4 हमें डिस्कस करने हैं। अच्छा, पांचवा जो ग्राफ है, द फिफ्थ वन इज y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/x², और नेक्स्ट हो जाएगा y इक्वल टू 1/x⁴, y इक्वल टू 1/x⁴ एंड सो ऑन। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले हम y इक्वल टू x² का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर x 0 इसमें रखते हैं तो ये अनडिफाइंड है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। और एक और चीज़ 1/x² है, तो अगर x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें तो ये होल एक्सप्रेशन जो आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, और साथ में x पे डिफाइन नहीं है फंक्शन। तो बेसिकली ये ग्राफ क्या करेगा, x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा कम्प्लीटली, और साथ में ये कुछ ग्राफ इस तरह से है ना, ये ग्राफ इस तरह से है। ये ग्राफ क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ग्राफ क्या x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है और y एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, और ये वाली जो ब्रांच है ये y एक्सिस को भी अप्रोच कर रही है और x एक्सिस को भी अप्रोच कर रही है। तो ये बेसिकली इसी तरह से इसका भी ग्राफ y इक्वल टू 1/x⁴ का ग्राफ भी एकदम सेम होगा, शेप सेम रहेगा। तो एक का ड्रॉ कर लेना काफ़ी है, बाकी सबके ग्राफ एकदम सेम ही होंगे, सिमिलर होंगे, शेप में सेम होंगे। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई। अब जो हमने पहले साथ स्टार्टिंग में फीचर पढ़े थे, डोमेन, रेंज, रूट्स, मैक्सिमा, मिनिमा, असिम्प्टोट्स, पीरियोडिक, एक फंक्शन, एक ग्राफ जो दिया हुआ है वो पीरियोडिक है कि नहीं है, और फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम इसके लिए और इसके अगले वाले के लिए दोनों डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा साथ में रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो हम एलिमेंट्री ग्राफ्स पढ़ेंगे तो उन सब के लिए या उनमें से कुछ के लिए हम वो सातों फीचर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो गया है, तो यहाँ पे भी उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डोमेन की अगर बात, ये ग्राफ बेसिकली आपको याद कर लेना है ना, अच्छे से याद कर लेना है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 0 पे डिफाइन नहीं है, यहाँ से भी देख रहे हैं कि 0 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये इधर से अप्रोच कर रहा है और इधर से y एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ y एक्सिस को कभी ना टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा और टच नहीं करेगा तो y एक्सिस पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, या तो फिर हमें x इक्वल टू 0 कोई, जब मतलब क्या है कि y को जब टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो हमें मतलब x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं हुआ। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -∞ 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। एक और बात, जब हम सातों फीचर पढ़ रहे थे तो ग्राफ को देखकर ही क्या है हम डोमेन और रेंज लिख रहे थे, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया। बस यहाँ पे मैं चीज़ों को लिख दे रहा हूँ।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीरो नहीं है यहाँ पे तो आर पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ज़ीरो चूँकि एक सिंगलेटन सेट है, डिस्क्रीट सेट है, इसलिए करली ब्रैकेट में इसको हम लिखेंगे। फिर रेंज जो लिखेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन, इसमें क्या है कि सारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर ये क्या है प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है ना, इधर से भी प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस विल नेवर टच दी एक्स एक्सिस, है ना, और टच नहीं करेगा तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, मतलब कट करके नीचे नहीं जा रहा। तो एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे वाई ज़ीरो हो जाए, या ये कह सकते हैं एक्स पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो मतलब वाई ज़ीरो कभी होगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो यहाँ पे रेंज में नहीं आएगा, ज़ीरो से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब नॉन, या इसको क्या कहते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब क्या रूट्स, अगर रूट्स की बात करें हम तो रूट्स क्या होता है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, है ना, ग्राफ और एक्स एक्सिस का जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो ये तो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर ही नहीं रहा और ना टच कर रहा है, ये तो अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी रूट नहीं होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं असिम्प्टोट की, बात कर लेते हैं असिम्प्टोट, है ना। असिम्प्टोट क्या है, ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, ये भी एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, और ये दोनों इधर को वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस भी क्या हो गई, असिम्प्टोट हो गया मतलब, और एक्स एक्सिस भी असिम्प्टोट। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस क्या होंगे, असिम्प्टोट हो गई। और अगर हमें नंबर ऑफ असिम्प्टोट की बात की जाए, नंबर ऑफ, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे दो लाइंस हैं जो कि असिम्प्टोट है, वो एक्स एक्सिस एक लाइन और दूसरी लाइन वाई एक्सिस है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, और इसके बाद 5वां पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा, है ना, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। तो इसके अलावा मैंने कहा था कि रेंज पे आप आके देख लो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई फाइनाइट नंबर लिखा हुआ है और वहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। फाइनाइट नंबर तो है लेकिन क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है, और मिनिमा के लिए, ये मिनिमम के लिए तो डज़ नॉट एग्जिस्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है डज़ नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू के लिए रेंज पे आके देख लेते हैं, मतलब दोबारा से इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, रेंज से पता चलेगा। राइट हैंड साइड में अगर फाइनाइट कोई नंबर है और वहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड इंटरवल मैंने यहाँ कहा था क्लोज्ड ब्रैकेट, इस वाले केस में भी क्लोज ब्रैकेट नहीं है इसलिए डज़ नॉट एग्जिस्ट। राइट में इन्फिनिटी आ रहा है ना, अगर इन्फिनिटी आए तो मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या आना चाहिए उसे, फाइनाइट आना चाहिए और क्लोज्ड ब्रैकेट होना चाहिए, तब एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैक्सिमा मिनिमा हो गया 1 2 3 4 5। अब क्या है, हम बाउंडेडनेस को देखेंगे। बाउंडेडनेस, तो ये फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है ना, ये फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है। तो बाउंडेड, नीचे लाइन मिल जा रही है हमें, है ना। अच्छा, इसको भी देखने की ज़रूरत है ग्राफ को, फिर यहाँ पे चले आओ, है ना, बाउंडेड को देखने के लिए। सबसे पहले अगर एक इंटरवल के फॉर्म में रेंज हमारे पास है और उसमें प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दिख जाए तो उसका मतलब क्या, वो फंक्शन बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड नहीं है ये, है ना, बाउंडेड। तो इसमें आंसर होगा नो। फिर लोअर बाउंडेड है कि नहीं, लोअर बाउंडेड है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो लेफ्ट वाले एंड पे 0 लिखा है जो कि एक फाइनाइट नंबर है। तो अगर फाइनाइट है तो लोअर बाउंडेड है, लोअर बाउंडेड, तो इसका यस होगा। लोअर बाउंडेड है तो लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड वो क्या हो जाएगा, ये रेंज को देखिए, लेफ्ट एंड पे जो भी नंबर लिखा है वो लोअर बाउंड हो जाएगा। और एक और बात, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है यहाँ पे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है ना
ये वैल्यू नहीं ले रहा है, मतलब कोई x ऐसा नहीं है जहाँ पे y की वैल्यू 0 आ जाए। तो हम इसको कैसे कहते थे कि fx डज नॉट टेक लोअर बाउंड। इसी तरह से अपर बाउंडेड भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है। फिर उसके बाद बात आती है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टी होगी, और लास्ट वाला है पीरियोडिक। फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, तो नो, ये पीरियोडिक नहीं है। एक ही तरह का ग्राफ बार बार रिपीट नहीं कर रहा है ना, ये पीरियोडिक नहीं है। तो ये 5वां हो गया। और छठे ग्राफ को भी हम तो छठा कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, यहाँ पे इवन पावर्स यहाँ पे है, यहाँ पे सब क्या हो जाएंगे, ऑड पावर्स हो जाएंगे। 1/x³ 1/x पे 5 y इक्वल टू 1/x पावर 7 y इक्वल टू 1/x टू द पावर 9 एंड सो ऑन। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, इसको यहाँ पे 1/x भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इनके ग्राफ कुछ इस तरह से होते हैं। अगर हम ये देखें, डोमेन की बात करें, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, और अगर x पॉजिटिव रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर x निगेटिव रखेंगे तो y की वैल्यू, यहाँ पे x अगर निगेटिव रखोगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, और होल मतलब y इक्वल टू हमें निगेटिव मिलेगा। तो x पॉजिटिव रखने पे y पॉजिटिव आ रहा है, x निगेटिव रखने पे y निगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स द होल ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू 1/x³ विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ का कोई भी पार्ट नहीं रहेगा। एक और बात आप याद करेंगे, x इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन नहीं है ना। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/8 आएगा। x इक्वल टू -2 रखेंगे तो क्या आएगा, -1/8 आएगा। मतलब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1/8, और -2 रखेंगे, x इक्वल टू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू -1/8 है ना। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ये आपको याद कर लेना है। इसमें खास बात क्या है कि ये ब्रांच क्या है, x एक्सिस को अप्रोच कर रही है, और इधर y एक्सिस को अप्रोच कर रही है। इधर y एक्सिस को अप्रोच कर रही है और इधर x एक्सिस को अप्रोच कर रही है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए डोमेन क्या है, सिर्फ ये 0 पे डिफाइन नहीं है और हर जगह डिफाइन है। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा 2 इंटरवल में, 0 से इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r-0 को हटा दिया। रेंज क्या है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे -इन्फिनिटी से 0 तक वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। फिर ऊपर 0 से इन्फिनिटी तक वैल्यू मिल जाएगी। तो -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो इस केस में डोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गए। रूट की अगर हम बात करें तो नन, क्यों, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। असिम्प्टोट की बात करें, अगर असिम्प्टोट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अब ऐसा नहीं है, ये एक्स एक्सिस क्या है, इधर को अप्रोच कर रहा है, 2 बार अप्रोच कर रहे हैं 2 ब्रांचेस, लेकिन असिम्प्टोट तो ऐसा नहीं, बेसिकली मतलब 2 बार अप्रोच कर रही है, लेकिन असिम्प्टोट तो एक ही है, मतलब हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एक ही है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एक और असिम्प्टोट है वाई एक्सिस, क्योंकि ये ग्राफ वाई एक्सिस को भी अप्रोच कर रहा है, इधर वाली भी अप्रोच कर रहा है, लेकिन सेम एक्सिस को कर रहा है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस भी असिम्प्टोट हो गई। मतलब 2 ही लाइन है जिसको ग्राफ क्या कर रहा है, असिम्प्टोट। एक से ज़्यादा बार भी अप्रोच कर सकता है ग्राफ, तो 2 ही लाइनें हैं जो कि यहाँ पे असिम्प्टोट है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नंबर ऑफ असिम्प्टोट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ असिम्प्टोट, तो कुछ बच्चे गलती ये कर सकते हैं कि 4 लिख सकते हैं, है ना।
कहेंगे इधर एक अप्रोच कर रहा है तो एक असिम्प्टोट, इधर अप्रोच कर रहा है 2 असिम्प्टोट, ये वाला इधर अप्रोच कर रहा है 3, इधर कर रहा है 4। तो बेसिकली यहाँ पे 2 बार काउंट कर लिया ना, इधर अप्रोच कर रहा है 1 काउंट कर लिया, इधर अप्रोच कर रहा है 2। ये दोनों लाइनें क्या है, एक्स एक्सिस ही है ना, सेम लाइन को 2 बार नहीं काउंट कर सकते। जैसे हम सेट में एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते, अगर लिखा भी तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे एक ही लाइन को 2 बार कहने का कोई मतलब नहीं है। एक लाइन को ग्राफ 2 बार अप्रोच कर सकता है लेकिन लाइन तो एक ही है, तो नंबर ऑफ असिम्प्टोट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम ये देखें बाउंडेड रेंज में क्या है ना, देखो -∞ +∞ दिख गया तो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। लोअर बाउंडेड भी नहीं है क्योंकि लेफ्ट वाले पे रेंज पे हमें देखना है, लेफ्ट वाले पे क्या है -∞ दिख रहा है और राइट वाले पे ऑफ कोर्स ये 2 इंटरवल का यूनियन के फॉर्म में, तो लेफ्ट वाले में देखना होता है, राइट वाले में हमें लोअर और बाउंडेड अपर बाउंडेड देखने के लिए। तो लेफ्ट में -∞ है तो लोअर बाउंडेड नहीं होगा, राइट पे +∞ है तो अपर बाउंडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे तो दोनों पे है, एक पे माइनस, तो ये बाउंडेड होगा ही नहीं, तो बाउंडेड नहीं है। लोअर बाउंडेड भी नहीं है और अपर बाउंडेड भी नहीं है। बाउंडेड नो। और इसी तरह से लोअर बाउंडेड नो, अपर बाउंडेड नो। इसी तरह से मिनिमम की अगर हम बात करें, मिनिमम इज इक्वल टू, मिनिमम का रेंज क्या है, लेफ्ट में -∞ है तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट में फाइनाइट आना चाहिए और क्लोज्ड ब्रैकेट होना चाहिए। मैक्सिमम राइट पे फाइनाइट होना चाहिए रेंज में, रेंज वाले इंटरवल में राइट पे फाइनाइट होना चाहिए और क्लोज्ड ब्रैकेट होना चाहिए। तो फाइनाइट इन्फिनिटी है तो वैसे ही यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, फाइनाइट नंबर नहीं है। और पीरियोडिक अगर हम बात करें, फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, पीरियोडिक है कि नहीं है, तो नो। आंसर इज ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक नहीं है। सो दिस वे वी हैव डिस्कस्ड 6 सब केसेस और 2 अभी बचे हैं, उन्हें डिस्कस करना है हमें। सो द 7th पॉइंट दैट विल बी डिस्कसिंग इज 7th सब केस। तो इसमें क्या होगा कि हमें डिनोमिनेटर में ले जाना है 1/2, x पे 1/4 और x पे 1/6 एंड सो ऑन, है ना। इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको, ये स्क्वायर रूट ऑफ x है 1/√x, और स्क्वायर रूट ऑफ x क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन, 0 के लिए भी डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये डिनोमिनेटर में तो 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो 0 के लिए भी डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर दैन 0, तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन 0। एक तो ये चीज़ हो गई कि x ग्रेटर दैन 0 के लिए ये सारे फंक्शन डिफाइन है। ऊपर से अगर x फिर पॉजिटिव रखेंगे तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब क्या है, x पॉजिटिव रखने पे व्हाट वी आर गेटिंग इज y टू बी पॉजिटिव। सो दिस मीन्स दैट द होल ग्राफ ऑफ दीज फंक्शंस, है ना, विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक चीज़ ये हो गई। और एक्चुअल में इसका जो ग्राफ होगा, ये तो हमने डिसाइड कर लिया बेसिक एनालिसिस से। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका पहले वाले का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसका सब के शेप क्या, y = 1/x और 1/4, और इसी तरह से औरों के भी जो आगे लिखे नहीं है सबके ग्राफ क्या होंगे, शेप ऐसे ही होगा। ये वाला ग्राफ क्या, y एक्सिस को अप्रोच कर रहा है और इधर x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। और 8th वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा y = fx = 1/, यहाँ पे इवेंथ पावर है ना, यहाँ पे ऑड पावर ले लेंगे 1/3, 1/x, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। इसमें क्या x = 0 रखेंगे तो ये सब के सब 0 हो जाएंगे, है ना। तो x डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इसलिए x = 0 पे ये फंक्शंस डिफाइन नहीं है।
अगर x पॉजिटिव रखेंगे तो y पॉजिटिव आएगा। इस केस को लेकर चलते हैं। अगर इसको ड्रॉ कर लिया तो सबके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसको कंसीडर करते हैं पहले। x इज इक्वल 0 पे डिफाइन नहीं है, x पॉजिटिव रखेंगे तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा। 1/3 चूँकि ऑड है ना, पॉजिटिव और निगेटिव रखेंगे x की वैल्यू तो वो निगेटिव आएगा। जैसे x इज इक्वल टू अगर 1 रखा तो y क्या आया, 1 आया। x इज इक्वल टू अगर 8 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 पे 1/3, 1 तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से x इज इक्वल टू -8 अगर रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1/-8 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, 1/-2 है ना। तो पॉजिटिव रखने पे x y पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, x निगेटिव रखेंगे तो y निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या, और x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ दीज फंक्शंस विल लाई इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब पहले और तीसरे क्वाड्रेंट ही में ग्राफ लाई करेंगे। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/x और 1/3 को 1/3√x। तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। इसका हमने एक और ग्राफ ड्रॉ किया था, उसका भी ग्राफ ऐसे ही आ रहा था, जैसे 1/x का। ये सब सारे एलिमेंट्री फंक्शन का ग्राफ भी ऐसे ही आ रहा है। तो इसका भी इसी तरह का आ रहा है और इसका भी इसी तरह का आ रहा है। अब समराइज़ करने के लिए हम सारे ग्राफ्स को जो अब तक हमने एलिमेंट्री ग्राफ इस लेक्चर में पढ़ा है वो सबको एक साथ लिखते हैं, क्योंकि कंपेरेटिव स्टडी आसान होती है। एक तरह से चार्ट के रूप में अगर सामने देखेंगे तो कौन सा सिमिलर है, किस में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको देख करके भी माइंड अच्छी तरह से याद करता है चीज़ों को। तो जो पहला हमने पढ़ा था है ना, वो क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे था, है ना, ऐसे था। सेकेंड जो पढ़ा था वो था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो उसका ग्राफ कुछ हमने ऐसे ड्रॉ किया था। थर्ड वाला जो ग्राफ था वो था y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। उसका ग्राफ ऐसे आया था। एंड द फोर्थ वन उसका ग्राफ कैसे आया था, एक्स वाई एक्सिस, ऐसे ग्राफ आया था। फिफ्थ वन जो है वो था y इज इक्वल टू 1/x²। उसका ग्राफ ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है छठा जो ग्राफ था y इज इक्वल टू 1/x³। हर जो सब केसेस में जो पहला फंक्शन था एलिमेंट्री ना, वो उसको कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि और बाकी जो एक पर्टिकुलर सब केस में जितने भी एलिमेंट्री फंक्शन थे सबके ग्राफ सेम होने हैं। तो एक इसका ग्राफ कैसे होगा, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसका ऐसे होगा। सो सेवेंथ ग्राफ y इज इक्वल टू 1/√x। इसका ग्राफ कैसे होगा, ये ऐसे होगा। एंड द लास्ट वन विच इज एट्थ वन, y इज इक्वल टू 1/x⁻⁴। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसका ग्राफ भी ऐसे ही होगा।
है ना, ये 8 ग्राफ हैं। तो अगर हम ये देखें, ये दोनों क्या है, सेम है ना। तो बस यही 2 सिमिलर हैं और हाँ, इन दोनों का ग्राफ क्या है, शेप में सेम आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन सबको याद कर लेना है। अब जब मैंने पहले कहा था कि x⁴n टाइप के ग्राफ हमें पढ़ना और इसके हम 8 सब केसेस डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ n। तो हमने n को किस तरह से चूज़ किया है कि यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है तो 2 लिया, इवन लिया, ऑड लिया, फिर क्या है इवन थ्रूट, फिर ऑड थ्रूट, है ना। फिर उसके बाद क्या है, इन चारों के लिए x² है, इसको टर्म को डिनोमिनेटर में लिख दिया, इस टर्म को डिनोमिनेटर में लिख दिया, इस टर्म को डिनोमिनेटर में और इसको भी डिनोमिनेटर में। इस तरह से 8 केसेस बन गए। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इसको ऐसे करें तो ये x पे -2 हो जाएगा, इसको अगर लिखें x पे -3 हो जाएगा, x पे क्या है -1/2 और ये क्या है x पे -1/3, है ना। तो इस तरह के हमारे चीज़ें हो गई। अच्छा, कुछ और भी इस तरह के हो सकते हैं फंक्शन इस टाइप के, जैसे मैं लिख रहा हूँ x⁴ हो गया, x⁴e हो गया, है ना। और ये पाई का एक इरेशनल नंबर है, e भी क्या है एक इरेशनल नंबर है। और इसी तरह से x पे √2 हो गया। हमने यहाँ पे जो कुछ भी लिया x पे, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव नंबर हो, वो फ्रैक्शन है ना, वो फ्रैक्शन है। तो मतलब 2 को भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं। बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर हैं या पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर है, या तो फ्रैक्शन है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, निगेटिव इंटीजर, और क्या फ्रैक्शन, पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन जो फ्रैक्शन उसमें खास बात क्या है, न्यूमरेटर में क्या है 1 है, 1/2 1 है, 1/3 न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पे -1/2, तो माइनस तो फ्रैक्शन लेकिन 1 है, और -1/3 में न्यूमरेटर में क्या है 1 है। तो एक तो ये चीज़ होगी। फिर ऐसे भी कुछ फंक्शन है, x पे माइनस, है ना, पाई हो जाएगा, x पे 1/2/3, x पे -7.1, इस तरह के होंगे। तो इस तरह के फंक्शन भी हम स्टडी करेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो वहाँ पे फ़िलहाल हम इसको छोड़ दे रहे हैं, इतने सफिशिएंट हैं अभी के लिए। और आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे और कुछ हमें नए फंक्शन वहाँ पे पता चलते जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हो जाएंगे। और फिर जब हमको कोई भी नया फंक्शन दिया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, है ना। जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लेंगे उसके बाद भी, जहाँ तक IIT JEE का सिलेबस है, अगर उसमें से कोई भी हमें फंक्शन दिया रहे और सारे टूल्स जो भी मैथमेटिक्स में वो सब पढ़ने के बाद, तो हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। फ़िलहाल के इतना काफ़ी है। फ़िलहाल के लिए वो अभी आपको 8 ही ये याद रखने हैं। और जहाँ तक इसका सवाल है, ये तो बस ऐसे ही डिस्कशन के लिए था, फ़िलहाल आप इसको भूल जाइए।